आपको बहुत स्नेह करते हैं और आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे साथ देखिए करुणा जी, हमारे उदयपुर की ही पाखी जैन हमसे जुड़ चुकी हैं। बहुत छोटी सी, प्यारी सी, नन्ही सी बालिका। स्वागत है मैं इसका। पटल पाखी जैन, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका बेटा जी। और मैं पटल को बताना पाखी, चाहूंगी सभी सुधी ससुदी साथियों एक को। मिनट किरण जी, एक मिनट। पाखी जी बेटा, मोबाइल ऐसा हो सके तो कर लो, 2 मिनट आड़ा जाएंगे। कर लो। एटो रोटेट करके ऐसा कर सके तो, आपके पापा होंगे साथ में तो उनको बोलो ऐसा कर लो एक बार। सर मोबाइल यदि ऐसा कर लेते आप तो मजा आएगा। एटो रोटेट कर लो, एटो रोटेट ऑन करके ऐसा कर लो। हाँ, यस हाँ, यस यस। यस, थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू। जी जी, जी बहुत सुंदर पाखी, जी बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद। हमारे साथ है सुश्री पाखी जैन, मंगल कुमार जैन की बेटी होती है ये माता जी अर्चना जैन है। बहुत सुंदर सी बच्ची है, केवल 9 वर्ष की, कक्षा 4 में पढ़ती है, मिकाडो इंटरनेशनल स्कूल राजस्थान में। कविता लिखती हैं, गीत लिखती हैं, मॉडलिंग करती हैं, ड्राइंग बनाती हैं और एक्टिंग भी करती हैं। बहुत सुंदर सी बिटिया ये, इसको कई पुरस्कार मिले हैं। इसको लेक सिटी जूनियर अवार्ड 2018 का मिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल योगा ऐसे कंपटीशन में सहभागिता प्रमाण पत्र मिला है आपको 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच के प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि खोज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि विजेता का सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। क्या बात है पाखी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल कवि विजेता रही हैं। मीन साहित्य संस्कृति एवं मीन की बहार आपके द्वार मंच द्वारा मीन बाल साहित्य सम्मान भी आपको मिला है 2020 में। राष्ट्रीय बाल दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दिल्ली के दीपावली पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय हिंदी साहित्य मंच बिहार द्वारा हिंदी साहित्य सम्मान, ऐसे कई सारे सम्मान आपके नाम हैं। आपने ऑनलाइन कवि सम्मेलन राष्ट्रीय एकता दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, इस हेतु सरदार पटेल साहित्य एकता सम्मान पाखी जैन को मिला है। क्या बात है पाखी, तुम तो सब पर भारी पड़ रही हो। वेरी गुड। हिंद देश परिवार द्वारा सकारात्मक काव्य पाठ सम्मान। अरे जी, मैं कितने सम्मान पढ़ूं, इनके सम्मान हैं, अरे अरे अरे, इनके 38 सम्मान प्राप्त हैं इनको। इतने सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के। पाखी, अगर मैं इन 38 सम्मानों को पढ़ूंगी, पुरस्कारों को पढ़ूंगी, नाम लूंगी तो बेटा रात हो जाएगी और हमें तो आपकी कविता सुननी है। इतने सारे पुरस्कार आपको सम्मान मिले, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश की कई बाल मासिक पत्र पत्रिकाओं में पाखी की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। पाखी, क्या बात है, तुम्हारी उड़ान तो बहुत ऊंची है बेटा। अभी देखो ना, इतनी छोटी हो तुम और अभी से तुम इतने पंख पसार उड़ रही हो। हम चाहते हैं कि तुम पूरे ब्रह्मांड पर ऐसे ही अपने पंख पसार कर उड़ती रहो बेटा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं पाखी का। पाखी, सुने आपसे हम कोई रचना? जी जी जी, तैयार हूँ मैं। बिल्कुल सभी पाखी। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन, कक्षा 4। पता है, बहुत सारे यहाँ पर जो है हमारे सुधी साथी दर्शक हैं और तुम्हें सुनना चाहते हो, सभी तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। जी हम धन्यवाद सभी। सभी जी, हम आपका स्वागत करते हैं। चंद्रकांता बंसल मैम, सभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीएन सिंह साहब, नरेश जी, नीता जी, सभी का बहुत स्वागत। और पाखी, तुम्हें सुनने के लिए दर्शक और ज्यादा बढ़ गए हैं। जी जी जी, धन्यवाद। हो जाए रचना। जी जी, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। स्वागत। मैं पाखी जैन, कक्षा 4, उदयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और वाणी माँ भारती समूह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज काव्य पाठ करने का मौका दिया। जो जिनके संस्थापक है मैजिक एंड चंद्रा साहब जी, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और
हमारे साथ सभी लाइव जुड़े हुए सभी दर्शकों का भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आज का कुशल संचालन कर रही महोदया किरण जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर बोलती है बेटा। जी धन्यवाद। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय करुणा जी, आदरणीय चंद्रकांता जी, आदरणीय पद्मजा जी और आदरणीय कैलाश कौशल जी, आदरणीय रचना सोनी जी जो उदयपुर से हैं, आदरणीय मधुर परिहार जी, आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। तो अब मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। बेटा मोबाइल पे, हाँ ऐसे ही रखो मोबाइल, पाखी ऐसे ही रखो। बिल्कुल, अब तुम काव्य पाठ शुरू करो बेटा। किरण जी, पाखी बेटा आप कमेंट्स मत लो, किरण जी ले लेंगी। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, किरण जी ले लेंगी और आपके पास बहुत अच्छा है। आप काव्य पाठ करो, आप कमेंट्स लेने के इसमें मत जाओ बेटा। जी जी जी। और तो मैं काव्य पाठ शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो उसके लिए मैं अपनी स्वरचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सुबह उठ लो विधाता का नाम, सुबह उठ लो विधाता का नाम, ताकि हो हमारा अच्छा काम, ताकि हो हमारा अच्छा काम। सुबह उठ लो विधाता का नाम, सुबह उठ लो विधाता का नाम, ताकि हो हमारा अच्छा काम, ताकि हो हमारा अच्छा काम। माँ हमको दो का वरदान, माँ हमको दो विद्या का वरदान, ताकि हम बच्चे बने महान, ताकि हम बच्चे बने महान। सुबह उठ लो विधाता का नाम, सुबह उठ लो विधाता का नाम, ताकि हो हमारा अच्छा काम, ताकि हो हमारा अच्छा काम। बहुत सुंदर। दो यह आशीर्वाद, माँ हमको दो यह आशीर्वाद, बने नेक इंसान, बने नेक इंसान, ऐसा दो वरदान। सुबह उठ लो विधाता का नाम, सुबह उठ लो विधाता का नाम, ताकि हो हमारा अच्छा काम, ताकि हो हमारा अच्छा काम। इंसान यहाँ इंसान ही बना रहे, इंसान यहाँ इंसान ही बना रहे, इंसान यहाँ पाप कभी न करे। सुबह उठ लो विधाता का नाम, ताकि हो हमारा अच्छा काम। सुबह उठ लो विधाता का, ताकि हो हमारा अच्छा काम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, तुमने सबसे पहले विधाता का नाम लिया बेटा, बहुत सुंदर रचना। अब हम आगे बढ़े दूसरी रचना की ओर। जी जी जरूर। अब जो मैं रचना प्रस्तुत करने वाली हूँ वो बसंत ऋतु पर है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल अभी बसंत ऋतु का मौसम आ चुका है, तो मैंने सोचा उसी पर मेरी पहली रचना हो। बसंत ऋतु में बहुत सुहाना मौसम रहता है और खेत में पीले सरसों के पीले पीले पौधे होते हैं, जिससे वो देखकर बहुत अच्छा लगता है और हमारे खिल जाते हैं और नए नए पौधे आते हैं, नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है। और अगर हम बात करें तो ऋतु बसंत ऋतु मेरा सबसे अच्छा पसंदीदा होगा ऋतु जी। तो
बसंत ऋतु सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुहाना मौसम रहता है। तो चलिए अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत बेटा। जी, बसंत पंचमी जब आती, बसंत पंचमी जब आती, फूलों की बरसात होती, फूलों की बरसात होती। बसंत पंचमी जब आती, फूलों की बरसात होती, फूलों की बरसात होती। पौधों पर नए नए फूल आते हैं, पौधों पर नए नए फूल आते हैं, पेड़ों से पुराने फूल गिर जाते हैं, पेड़ों से पुराने फूल गिर जाते हैं। पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ों पर नए नए पत्ते आते हैं। ये मौसम को हरा भरा बनाते हैं, ये मौसम को हरा भरा बनाते हैं। सरसों के फूल खेत पीला बनाते हैं, सरसों के फूल खेत पीला बनाते हैं। आम के बोर आम को खूब हंसाते हैं, आम के बोर खूब हंसाते हैं। सबसे सुहाना मौसम है ये, सबसे सुहाना मौसम है ये, बसंत का मौसम कहलाता है ये, बसंत का मौसम कहलाता है ये। खेतों में जी धन्यवाद। खेतों में पेड़ पौधे लहराते, खेतों में पेड़ पौधे लहराते, सब तरफ हरियाली फैलाते, सब तरफ हरियाली फैलाते। बगीचे में फूल सारे खिल जाते, बगीचे में फूल सारे खिल जाते। यह देख हमारे मुख खिल जाते, यह देख हमारे मुख खिल जाते। ना ज्यादा गर्मी जी, ना ज्यादा गर्मी ना ठंड लगती, ना ज्यादा गर्मी ना ठंड लगती। बसंत ऋतु सबको अच्छी लगती, बसंत ऋतु सबको खास लगती। सभी ऋतुओं की राजा कहलाती, सभी ऋतु की राजा कहलाती। बसंत ऋतु सबके मन को भाती, बसंत ऋतु सबके मन को भाती। हाँ, बसंत ऋतु सबके मन को भाती। बसंत पंचमी जब आती, फूलों की बरसात होती, बसंत पंचमी जब आती, फूलों की बरसात होती, फूलों की बरसात होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना पढ़ी बेटा तुमने पाखी, बसंत ऋतु पर। और बसंत ऋतु सबको बहुत पसंद होती है, बहुत सुंदर। और इस बीच हमारे साथ में हमारे वाणी माँ भारती कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब हैं, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, पाखी की ओर से भी और मेरी ओर से भी। पाखी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अद्भुत प्रतिभा है आप में, ऐसा हमारे डॉक्टर हरीश नवल साहब जी फरमा रहे हैं। आदरणीय हरीश जी को, सभी को हमारा बहुत प्रणाम, और नवल साहब को विशेष प्रणाम। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, बहुत आभार। पाखी, अगली रचना की ओर चलते हैं बेटा। जी धन्यवाद। अभी जो रचना है उसका शीर्षक है कवि कल्पना। ये कविता बहुत, इस कविता में ये दर्शाया जा रहा है कि कवि क्या कल्पना करता है। तो ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत अलग कविता नहीं होगी ये। मैंने विषय सोचा था तब लगा था कि बहुत कठिन विषय है, इस पे मैं शायद ही बना पाऊंगी, लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो बहुत जल्दी जल्दी बनने लगी। बहुत अच्छी कविता है, तो चलिए शुरू करते हैं। कवि कल्पना करता प्यारी प्यारी, कवि कल्पना करता प्यारी प्यारी, कवि कल्पना करता न्यारी न्यारी, कवि कल्पना करता न्यारी न्यारी। कवि खूब सारी करता, कल्पनाओं से अच्छी कविता लिखता, कल्पनाओं से अच्छी कविता लिखता। कल्पनाओं में डूबा रहता, कल्पनाओं में डूबा रहता, कल्पनाओं का राजा कहलाता, कल्पनाओं का राजा कहलाता। ये कल्पना कविता बनाता, ये कल्पना से कविता बनाता, कल्पना को हकीकत में बनाने की कोशिश करता, कल्पना को हकीकत में बनाने की कोशिश करता। कवि अपनी कल्पना से जग को जगमग करता, कवि अपनी कल्पना से जग को जगमग करता, कवि कल्पना से जीवन जीता, कवि कल्पना से जीवन जीता, कवि कल्पना के बिना रहता। धन्यवाद। कवि कल्पना के बिन अधूरा रहता, कवि कल्पना के बिन अधूरा रहता। हाँ, कवि कल्पना के बिन अधूरा रहता। कवि कल्पना करता प्यारी प्यारी, कवि कल्पना करता न्यारी न्यारी, कवि कल्पना करता प्यारी प्यारी, कवि कल्पना करता न्यारी न्यारी। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर रचना। कल्पना पर, कवि की कल्पना पर तुमने बहुत खूबसूरत लिखा है। और आदरणीय नवल साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ होने से वसंत खिल गया। तुमने हाँ, इतनी बहुत सुंदर बातें कही पाखी कि वाकई में तुम्हारी रचनाओं में वो सुगंध भी है और विविध रंग भी है। तो लग रहा है कि वसंत आ गया है। बहुत खूबसूरत बेटा। हम और रचना जी सुनेंगे तुम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो जी। रचना है उसका शीर्षक है टेटू बंदर। ये एक बाल कविता है और पद्य कथा है। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक टेटू बंदर होता है, बंदर का नाम होता है। तो वो बहुत ज्यादा मोबाइल देखता है। इससे बच्चों के लिए शिक्षा है कि आजकल बच्चे मोबाइल का अच्छा, दुरुपयोग करने लगे हैं। तो अच्छा, उसी अच्छा। तरह बंदर भी है जो मोबाइल देखता है, दोस्तों के साथ खेलता नहीं है। तो उसकी वजह तुम से इसको सीधे डॉक्टर से अपनी कविता कह सकती हो बेटा। बहुत सुंदर। जी सुंदर कवि कल्पना रजनीश गोयल जी कह रही हैं। बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं। हम सबका स्वागत जी करते हैं इस अनही साहित्यकारा को सुनने के लिए। देखिए कि हमारे बीच ये 9 वर्ष की सुंदर सी बिटिया, जिस पर माँ सरस्वती का इतना वरद हस्त है, किस प्रकार अपनी कलम की कल्पना को और यथार्थ को यहाँ बयां कर रही है। स्वागत बेटा पाखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जंगल में था टेटू बंदर, एक जंगल में था टेटू बंदर। रहता था वह घर के अंदर, रहता था वह घर के अंदर। बाहर कभी नहीं आता बंदर, बाहर कभी नहीं आता बंदर। मोबाइल में डूबा रहता बंदर, मोबाइल में डूबा रहता बंदर। एक खूब। दिन हुआ बड़ा कमाल, एक दिन हुआ बड़ा कमाल। आंखों में दर्द हुआ कमाल, एक दिन हुआ बड़ा धमाल। आंखों में दर्द हुआ कमाल, एक दिन हुआ बड़ा कमाल। आंखों में दर्द। सब दोस्तों को बुलाया उसने, सब दोस्तों को बुलाया उसने। आंखों में दर्द बताया उसने, आंखों में दर्द बताया उसने। सबने बोला चलो डॉक्टर के पास, सबने बोला चलो डॉक्टर के पास। क्योंकि इसका इलाज है उसी के पास, क्योंकि इसका इलाज है उसी के पास। टेटू बोला किसी से नहीं है आस, टेटू बोला किसी से नहीं है आस। किसी डॉक्टर पर नहीं है विश्वास, किसी डॉक्टर पर नहीं विश्वास। किसके पास नहीं मैं जाऊंगा, किसके पास नहीं मैं जाऊंगा। मैं किस मैं किसी से भी सुई नहीं लगवाऊंगा, मैं किसी से भी नहीं सुई लगवाऊंगा। सब उसे ले गए डॉक्टर जिराफ के पास, सब उसे ले गए डॉक्टर जिराफ के पास। जंगल में वह एक ही डॉक्टर था खास, जंगल में वह एक ही डॉक्टर था खास। डॉक्टर जिराफ ने कहा ठीक हो जाएगी बीमारी, डॉक्टर जिराफ ने कहा ठीक हो जाएगी बीमारी। मोबाइल देखने से होती बीमारी, मोबाइल देखने से होती बीमारी। मोबाइल देखने से होती है आंखों में बीमारी। टेटू बोला हाँ देखना पसंद है मोबाइल, टेटू बोला हाँ देखना पसंद है मोबाइल। पर अब नहीं देखूंगा मोबाइल, पर अब नहीं देखूंगा मोबाइल। सब दोस्त बोले टेटू हमारे साथ खेलेगा, सब क्या दोस्त बात। बोले टेटू हमारे साथ खेलेगा। एक नया दोस्त भी हम सबको मिलेगा, एक नया दोस्त भी हम सबको मिलेगा। टेटू बोला चलो दोस्तों खेलने हम चलते हैं, टेटू बोला चलो दोस्तों खेलने हम चलते हैं। इस मोबाइल को दिमाग से,
इस मोबाइल को दिमाग से हम निकालते हैं, हम निकालते हैं। एक बहुत एक खूब, बहुत खूब। पेटू बंदर रहता था वह घर के अंदर, रहता था वह घर के अंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर रचना। और हमने देखा कि पाखी की मोबाइल के अधिक उपयोग, पाखी ने जो रचना सुनाई वो इस बात पर थी कि मोबाइल के अधिक उपयोग करने से क्या दुष्प्रभाव आते हैं आंखों पर, और एक सुंदर संदेश भी देती बच्चों के मध्य कि टेटू किस प्रकार आंखों से दुखी हो गया और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाह रहा था, इंजेक्शन से डर रहा था। वाह वाह पाखी, बहुत सुंदर रचना। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं निर्वाण सिंह जी, आपको प्रणाम करते हैं। ओगार सिंह जी आपको प्रणाम करते हैं। और बहुत सारे साथी हमारे साथ, रीता जोशी जी, तारा दीक्षित जी। बेटा पाखी, तुम्हारी रचनाएं बहुत पसंद की जा रही है और बहुत जी तारीफ हो रही है। तो जी धन्यवाद। पाखी, हम और सुनेंगे आपसे आपकी रचना। देखिए छोटी सी हमारी साहित्यकारा कितना खूबसूरत पढ़ रही है। जी बहुत जी। स्वागत। और अभी जो बहुत अच्छा पीछे सर महोदय जी ने बैकग्राउंड लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है, क्योंकि अब की जो मेरी रचना है वो इसी पर है, उदयपुर के ऊपर ही है। क्या उदयपुर बात, जिलों की इसका क्या शीर्षक बात। है। तो नरेश अ, जी आप इस बैकग्राउंड को लगा रहने दीजिए, तब जब तक कि ये उदयपुर जिलों की नगरी वाली रचना सुनाती रहे हमारी पाखी। जी जी। उदयपुर जिलों की नगरी, हमारा जो उदयपुर है वो जिसे हम जिलों की नगरी भी कहते हैं। मेरा शहर मुझे बहुत प्यारा है, और बहुत सारी इसमें झीलें हैं, बहुत सारे महल हैं। इसको उदय सिंह जी ने बसाया है। बेटा आड़ा कर दो मोबाइल। जी जी दोस्त जी जी हाँ जैसा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही है। जी। बहुत वो बहुत इसमें अच्छा लग रहा है आपको। हाँ जी मोबाइल ऐसे ही पढ़ो बेटा। जी मोबाइल हॉरिजेंटल रहता है, लेकिन इसमें कुछ हो जाता है, वो बार बार ऐसा ही हो जाता है। तो अच्छा। तो अब मैं जो उदय सिंह जी ने इस उदयपुर को बसाया है, तो चलिए शुरू हाँ हाँ। करते हैं। उदयपुर बिल्कुल है जी स्वागत। उदयपुर हाँ। है झीलों की नगरी, देखने जैसी है मोती मगरी, देखने हम्म, जैसी है मोती मगरी। महाराणा हम्म, उदय सिंह ने बसाया था, महाराणा उदय हम्म, सिंह ने बसाया था। उदयपुर को हम्म। सबने सुंदर बनाया था, उदयपुर क्या को बात, सबने सुंदर बनाया था। महाराणा बहुत सुंदर। उदय सिंह ने महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। हम्म, पूरे बहुत विश्व सुंदर। से लोग घूमने आते हैं, पूरे विश्व हम्म, से लोग घूमने आते हैं, उदयपुर को कभी नहीं भूल पाते हैं, उदयपुर को कभी नहीं भूल पाते हैं। क्या पानी बात, की बहुत खूब। जी पानी की लहरें जब भी झीलों में लहराती, पानी की हम्म, लहरें जब भी झीलों में लहराती, उदयपुर की सुंदरता तब नजर आती, उदयपुर की सुंदरता तब नजर आती। कई वाह। सारे राजाओं ने इसे सजाया, कई सारे राजाओं ने इसे सजाया। झीलों और सुंदर महलों को बनाया, झीलों और सुंदर महलों को बनाया। घूमने की जगह बहुत सारी, घूमने की हम्म, जगह बहुत सारी, पहाड़ नदी नालों से सजी है सारी, पहाड़ नदी नालों से सजी है सारी। उदयपुर है झीलों की नगरी, देखने जैसी है मोती मगरी, उदयपुर है झीलों की नगरी, देखने जैसी है मोती मगरी। धन्यवाद। बहुत तो सुंदर रचना। अब मैं और पाखी, आप जानते हो ना कि हमारा उदयपुर शहर एशिया में नंबर 1 शहर है सुंदरता के क्षेत्र में। और अभी हमारा शहर जी स्मार्ट सिटी भी बन रहा है। आदरणीय नवल साहब जानना चाह रहे हैं बेटा आपके माता पिता के बारे में। मैं पहले आपका परिचय जब दे चुकी, तब उसे मैंने बताया कि नवल साहब जो पाखी है, बहुत ये 9 साल की बालिका है, कक्षा 4 में पढ़ती है और बहुत अच्छा ये लिखती हैं। इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, ये मॉडलिंग भी करती हैं, एक्ट्रेस भी हैं। और पाखी, हम और इनके नाम बहुत सारे पुरस्कार हैं, 38 पुरस्कार इनके नाम है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। और पाखी, अपने माता पिता के बारे में बेटा थोड़ा परिचय आप स्वयं दे दो, आपके पिताजी मंगल कुमार जी के बारे में और माता जी के बारे में, वो क्या करते हैं। जी
जी, मेरे पापा जो है वो MA BEd हैं। वो भी कविताएं लिखते हैं, वो भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। उनकी भी बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत सारी पुस्तकों में, और बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं। और मेरी जो माता है वो LIC एजेंट है। वो उन्हें रचनाएं लिखने तो आता है, लेकिन वो लिखती नहीं है, पर लेकिन मुझे गाइड बहुत अच्छी तरह से करती हैं। और मेरे पापा शिक्षक भी हैं। मम्मी पापा मुझे दोनों बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, और उनकी वजह से ही आज मैं इस मंच पर और इससे पहले जितने भी मंचों पर भाग लिया है, सब उनकी वजह से ही हुआ है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अरे क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। बेटा आपने अपने पापा मम्मी के बारे में बताया। हम आपके पापा मम्मी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी तरह से संस्कार दिए हैं, आपकी इतनी अच्छी तरह से परवरिश की है, और ये उन्हीं के संस्कारों का प्रतिफल है कि आप इतनी खूबसूरती से अपनी बात कह पाती हैं और अपने भावों को इतने खूबसूरत अंदाज में आप पिरो लेती हैं, कागज पे उतार लेती हैं, इस प्रकार व्यक्त भी कर देती हैं। बेटा वाकई आपकी प्रतिभा को हम प्रणाम करते हैं। धन्य है हम कि आज तुम्हारे साथ है बेटा, हम लोग सुन पा रहे हैं तुम्हें इतनी खूबसूरत तुम्हारी इस नन्ही सी रचनाकारा को सुनकर हम अभिभूत हैं। और डॉक्टर पूजा कौशिक हमारे साथ इस बीच जुड़ी हैं, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और शुरू से ही जो PMG पोयम अनिल गिरियानी जी सर हैं हमारे साथ में, हम आपका भी स्वागत करते हैं। और आदरणीय नवल साहब कह रहे हैं कि पाखी के माता पिता को प्रणाम। बहुत हमारी ओर से भी, पटल की ओर से भी आपको बहुत साधुवाद कि आपने बहुत सुंदर संस्कारों के साथ इस नन्ही बिटिया को आप बड़ा कर रहे हैं। बहुत आभार आपका। तो पाखी हम चले तुम्हारी अगली रचना की ओर बेटा? जी जी एक और रचना हो जाए? जी जरूर जी। मेरी बिल्कुल। अब जो रचना है, भारत माता माता से प्रेम करें। उदयपुर का तो नाम लिया हमने, लेकिन वो हमारे भारत देश में है, इसलिए हमें अच्छा। भारत की रचना पढ़नी चाहिए। भारत देश हमारा बिल्कुल। बहुत है, और इस देश में बहुत एकता है, और बहुत अच्छा देश है। मैं भारत देश में रहती हूँ, मुझे गर्व है। तो चलिए अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत, बहुत स्वागत। भारत माँ जी, भारत माता से प्रेम करें, भारत माता से प्रेम करें, भारत माँ का आदर करें, भारत माँ का आदर करें। पेड़ों से धरती को सजाएं, पेड़ों से धरती को सजाएं, फूलों से धरती को महकाएं, फूलों से धरती को महकाएं। भारत माता की रक्षा करें, भारत माता की रक्षा करें, भारत माता पर गर्व करें, भारत माता पर गर्व करें। जुर्म से माँ को दुखी न करें, जुर्म से माँ को दुखी न करें, माँ पर जुल्म कभी न करें, माँ पर जुल्म कभी न करें। भारत माता से प्रेम करें, भारत माँ का आदर करें, भारत माँ को स्वच्छ रखें, भारत माँ को स्वच्छ रखें, माँ को सुंदर प्रसन्न रखें, माँ को सुंदर प्रसन्न रखें, हाँ माँ को सुंदर प्रसन्न रखें। भारत माता सबसे प्यारी, भारत माता सबसे प्यारी, भारत माता सबसे न्यारी, भारत माता सबसे न्यारी, हाँ भारत माता सबसे न्यारी। भारत माँ आगे बढ़ाए, भारत माँ को आगे बढ़ाए, खुशियों से इसको सजाए, खुशियों से इसको सजाए, हाँ खुशियों से इसको सजाए। भारत माता से प्रेम करें, भारत माँ का आदर करें, भारत माता से प्रेम करें, भारत माँ का आदर करें, हाँ भारत माँ का आदर करें। धन्यवाद। क्या बात, विविध रंग है आपकी रचनाओं में पाखी। और ये राष्ट्र प्रेम का जो रंग आपने इस समय यहाँ बिखेरा है ना इस पटल पर, देखो कि आदरणीय नरेश जी ने भी हमारे बैकग्राउंड में भी जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार पाखी बेटा। और पाखी मैं कहना चाहूंगी यहाँ से एक बात कि आज हमारे साथ में पटल के सभी साथी विदित हैं इस बात से कि आज हमारे साथ में दो नन्ही रचनाकाराएं हैं, एक पाखी जैन है और दूसरी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी रचना सोनी, उदयपुर से ही है वो भी। और आप दोनों के लिए एक सरप्राइज उपहार है। आदरणीय नरेश जोशी जी इस कार्यक्रम के अंत में उसकी घोषणा करेंगे।
तो तुम पहले ही से ही अभी से प्रसन्न हो जाओ कि इस पटल की ओर से पाखी को कुछ पुरस्कार स्वरूप तुम्हें इनाम स्वरूप कुछ प्राप्त होने वाला है पाखी बेटा। एक छोटी सी रचना 2 मिनट की और उसके बाद हमारे साथ में हमारे नई साहित्य साधिका जुड़ने वाली हैं, उनको हम लेंगे। पाखी जी, अब जो रचना है वो मैं गुरु पर प्रस्तुत करूंगी। उससे पहले मैं अपने गुरु पर मेरा एक दोहा भी है वो प्रस्तुत कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। है जी। एक बड़ा इंसान गुरु, एक बड़ा इंसान गुरु, मेरा गुरु महान क्या बात है। गुरु महान। एक बड़ा इंसान गुरु, एक बड़ा इंसान गुरु, मेरा गुरु महान, ओ मेरा गुरु महान। गुरु लगे भगवान मुझे, गुरु लगे भगवान मुझे, गुरु हमारी शान, ओ गुरु हमारी शान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी शान। धन्यवाद। तो अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। गुरु का शीर्षक है। बाकी है गुरु वाली? जी, वो मेरा दोहा था। दोहा था, अच्छा। बहुत सुंदर दोहा था तुम्हारा। अब रचना जो तुम्हारी है अगली, वो कितनी बड़ी है बेटा? जी, बस 1 मिनट में हो जाएगी, ज्यादा बड़ी। अरे वाह, बहुत खूब। फिर तो कह दो तुम अपनी रचना। जी। एक बड़ा इंसान गुरु, ज्ञान दीप है मेरा गुरु। एक बड़ा इंसान गुरु, ज्ञान दीप है मेरा गुरु। गुरु से मिलता ज्ञान, गुरु से मिलता ज्ञान, इसलिए है ये महान, इसलिए है ये महान। गुरु हमें लगे भगवान, गुरु हमें लगे भगवान, भुवन में इनकी शान, भुवन में इनकी शान। हमारे गुरु वेद व्यास जी है महान, हमारे गुरु वेद व्यास जी है महान। महाभारत लिखकर किया नेक काम, महाभारत लिखकर किया नेक काम। गुरु अंधकार मिटाता है, गुरु अंधकार मिटाता है, गुरु सद्मार्ग बताता है, गुरु सद्मार्ग बताता है। गुरु माता पिता जैसे होते हैं, गुरु माता पिता जैसे होते हैं, गुरु छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, गुरु छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं। एक बड़ा इंसान गुरु, ज्ञान दीप है मेरा गुरु। एक बड़ा इंसान गुरु, ज्ञान दीप है मेरा गुरु। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार बेटा। पाखी, तुम्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है कि तुम्हें सुनते ही जाएं, परंतु अगली बार और हम सुनेंगे। अभी